तो सर कैसा गया आपका इंटरव्यू? बढ़िया गया सर। अच्छा, आप अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप कहाँ से हैं वो बता सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर ऋत्विक है। मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, और मैंने डॉक्टरेट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके सर। अच्छा, जैसा हम देखते हैं कि ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं प्रीलिम्स को लेकर, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है प्रीलिम्स को क्लियर करने की? वर्क हार्ड, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी आप ज़्यादा बुक्स खंगालोगे, उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स जाएगा। क्योंकि विदाउट बिना पढ़ के आप नहीं कर पाओगे। जैसे प्रीलिम्स इस साल का भी देखे, सी सेट बोल रहे टफ आया था, बट अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका अच्छा है, अच्छा से कर रहे हैं आप, तो आप आराम से कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन में ही आप पास हो जाओगे। और नॉर्मली अगर 10-5 मैथ आप अच्छे से कर लो, सीटिंग अरेंजमेंट कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, आराम से पास हो जाओगे आप सी सेट। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओ आप, अच्छी बुक्स पढ़ो, तो आपका आराम से हो जाएगा। एंड सर, कोचिंग का बड़ा मसला रहता है, जैसे आपने कैसे प्रिपरेशन किया और आपके हिसाब से कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं? देखो यार, कोचिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि देखो, जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगी, अच्छी गाइडेंस नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, बट हाँ, आपको गाइड करने के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता लगता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, खासकर यंगस्टर जो है। तो वो है, अगर आपका थॉट लेवल, थॉट प्रोसेस अच्छा है, अच्छी हायर डिग्री आपने ली है, तो आप सोच सकते हो कि आपने कैसे। फिर भी आपको एक बार गाइडेंस तो लेनी ही पड़ती है, चाहे कोचिंग से लो, चाहे आप अपने सीनियर से लो। तो कोचिंग का रोल है लाइक कि आप अगर यंगर है, नए आए हो इस फील्ड में, तो कोचिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, अभी +2 पास आउट करके ही बच्चे आ जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो मेरा मानना है उनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं नॉट नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे, तब तक आपको वो नॉलेज नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज नहीं आती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर को देखा है, मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जो स्टोरी लिखते हैं, सिर्फ उनको एकेडमी जाते हैं, उनको लिखवाते हैं, वो लिखते हैं। तो लिखने का मतलब वो बुक्स में भी तो है, और वही वो उसमें छाप रहे हैं, तो उनको नॉलेज तो नहीं मिल रही है ना, सिर्फ वो लिख रहे हैं। तो मेरा मानना है, अगर कॉलेज में जाएगा, उनका थॉट प्रोसेस होगा, वो अच्छे से सोच पाएंगे, तो वो शॉर्टकट्स जो अपना पाएंगे। तो ये चीज़ है यंगस्टर के लिए। मेरा यही कहना है कि कॉलेज भी ज़रूरी है, और साथ में कोचिंग भी ले लो आप। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपके मान लो 1 साल लग रहा है या 2 साल लग रहे हैं, वहीं आप कोचिंग कर रहे हो अच्छी एकेडमी से, तो आपके वो 1 साल 8 मंथ में हो जाएगा, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो सर, जैसे सर ने बताया कि हमें तुमसे 12th के बाद ही से नहीं स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स होते हैं कि हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही फायदा है, पर जबकि ऐसा है नहीं। थॉट प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप ग्रेजुएशन करके आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड सर, आप नोट्स जो मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। को कितना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो आपने नोट्स कैसे बनाए और कुछ टिप्स होंगे आपके, बता सकें? देखो यार, नोट्स तो आपके थॉट प्रोसेस पे मैटर करता है, आप किस तरह से सोचते हो, और आपकी सोच कितनी डेप्थ है, तो उसी हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो। जैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लाइक एजुकेशन सही की है, तो उस करके थॉट प्रोसेस जितना अच्छा रहेगा आपका, उसी हिसाब से आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे। या तो आपको गाइडेंस अच्छी मिली है, किसी एकेडमी की अच्छी गाइडेंस, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, द कोर IAS अमित जैन सर, बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी टेक्निक सिखाते हैं नोट्स मेकिंग की, आंसर राइटिंग की। तो ऐसे कई अच्छे टीचर्स भी है जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड सर, आपका ऑप्शनल क्या था? मैं संस्कृत लिटरेचर से हूँ। एंड संस्कृत लिटरेचर आपने ऑप्शन लिया, तो वहाँ पे जब आप गए तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, या डेप्थ से थे, या करंट से, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? इंटरव्यू में मोस्टली डेप्थ से ही पूछे गए। संस्कृत ऑप्शनल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी करंट बेस्ड थे। खासकर मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे, और हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हिमाचल से खासकर था। सर, जैसा आपने बताया कि करंट से थे, तो किस तरह के करंट से क्वेश्चन थे, आपसे बता सकें? करंट से जैसे IR से भी कुछ पूछे गए,
एक अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, कुछ इन्वायरमेंटल क्वेश्चन पूछे गए, इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी ये सर मैं समझ सकता हूँ। एंड सर जैसे आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, जी जी। तो सर जैसे आपने 4th अटेम्प्ट, तो काफ़ी आपका लंबा साल लगा है इसमें, तो आप ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या गलती नहीं करनी चाहिए? आप 4 साल आपके पास थे तो कुछ बता सकते? देखो मैंने पहली बात बोल दी, अगर आप समझदारी के साथ आओगे यूपीएससी करने, एक मेच्योर लाइक ग्रेजुएट और 12th के स्टूडेंट में दिन रात का अंतर होता है। ग्रेजुएशन करके आओगे तो आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी हाई हो जाएगा, आप सोच पाओगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ थी। अब 12th बेस करके आओगे, हालांकि मेच्योर तो हो जाता है 3 साल का के, बट वो मेच्योरिटी नहीं आ पाती है। तो मेरा मानना है कि थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए इस चीज़ के लिए। थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। थॉट प्रोसेस है। एंड सर जैसे जो अभी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन? देखो मोस्टली क्या होता है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरा उनको यही कहना है कि देखो एकेडमी ठीक है, आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की है, बट जितना आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, जैसे एनसीईआरटी उनको क्लियर कर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर हिंदी मीडियम के वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, जो कि उनको नहीं पढ़नी चाहिए अभी, जब तक उनका थॉट प्रोसेस डेवलप ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए। तो मेरा मानना है उनको पहला एनसीईआरटी क्लियर करनी चाहिए, सारी की सारी जितनी भी एनसीईआरटी है वो क्लियर करे वो। और एनसीईआरटी जब उनकी क्लियर होगी ना, तो खुद ब खुद ही उनका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, खुद ब खुद वो आंसर। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप तो हल्की हल्की जैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करो, आप ऐसे लिखो, डेली न्यूज़ पेपर पढ़ो। और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये भी प्रॉब्लम है कि बोलते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है या उनको अदर भी चीज़ों में, तो उनको है, मेरा सजेशन है कि द हिंदू आप फॉलो करो। मानता हूँ थोड़ा टफ है, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आराम से वो कर, चलो आप एक दिन नहीं पढ़ पाए, 10 दिन नहीं पढ़े, 1 मंथ में तो पढ़ लोगे आप। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, कई ऐसे हैं जो अभी 21 साल के, 18, 19, 20 साल के, तो आराम से कर सकते हो, चाहे हिंदी के चाहे इंग्लिश के। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी उतनी जल्दी सक्सेस होगे। एंड सर आपने बताया कि आपका 4 अटेम्प्ट है, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाते थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा 4 साल बहुत ज़्यादा लो पॉइंट हिट होते हैं 4 अटेम्प्ट में, तो कैसे मोटिवेट किया आपने आप को? एक्चुअली देखो यार, मोटिवेट खुद को खुद ही रखना पड़ता है। दूसरा आपका फैमिली अगर आपका साथ है, फैमिली भी मोटिवेटेड रखती है। मेरे मदर साहब है, मेरे माता जी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोई नहीं, जो चढ़ता है वही गिरता है, तो बार बार चढ़ते जाओ, कभी ना कभी तो मंजिल पा ही लेंगे ना। तो अपने पेरेंट्स के साथ ना फ्रेंडली रहो, क्योंकि जब तक हम उनको साथ में नहीं लेंगे तब तक वो भी हमारी पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। उनको बताओ कि हम लोगों को ये हर्डल आ रही है, उनका हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने एग्री यार दोस्त होने चाहिए, बट पहले यार दोस्त हमारे पेरेंट्स ही होते हैं ना। तो पेरेंट्स के साथ अगर हम फ्रेंडली रहेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो वो भी हमारा फ्रेंडली साथ देंगे। और हम लोगों को ना एक पुशअप देते हैं वो, तो उसी पुशअप की वजह से मैं 4th अटेम्प्ट दे रहा हूँ। जी सर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनको प्रीलिम्स देने से पहले वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, इस पर कुछ बता सकते हैं? देखो यार, प्रीलिम्स पहली सीढ़ी है, अगर प्रीलिम्स आपका हुआ नहीं तो मेंस का फायदा क्या है। हाँ, अगर आपकी श्योरिटी है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आप साथ साथ करते रहो। प्रीलिम्स की तैयारी ना भी करो तो आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग के लिए तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो साथ ही आप आंसर राइटिंग भी करते रहो। 2 बेनिफिट है, एक बेनिफिट ये है कि आपके नोट्स बनेंगे, क्योंकि, और दूसरा बेनिफिट है ये कि आपका आंसर राइटिंग होता रहेगा। और तीसरा बेनिफिट ये कि ऐसे के लिए भी आप प्रिपेयर होते रहोगे। तो आंसर राइटिंग इज ओके, अगर, बट ये तभी अगर आप श्योर हो कि आपके प्रीलिम्स हो जाएगा। जी जी। एंड सर मेंस लिखने के लिए हमें जो है मेंस वाला जो है, आपने कैसे प्रिपेयर किया मेंस के लिए, क्या स्ट्रेटेजी थी, और टेस्ट सीरीज किसमें कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखो टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोगों को डायरेक्टली नहीं आते ना, किसी बुक्स में दिए होते वो कहीं पे भी नहीं। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोगों को वो टॉपिक पता चल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ मेंस के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक पढ़ सकते हो, कितना डीप पढ़ सकते हो। आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो तो बहुत हेल्पफुल, बहुत सारी बुक्स हैं। हिंदी मीडियम वाले बोलते बुक्स नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं हिंदी मीडियम में भी, बट वही है ना, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स है। एंड सर बुक्स रिकमेंड करना चाहें आप, जैसे हिंदी मीडियम के लिए बता रहे, तो आप बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ पता होगा इसके रिलेटेड, आप खुद हिंदी मीडियम से। बुक्स तो बहुत बड़ी लिस्ट है यार, अभी सारी बुक्स तो याद। एग्जाम्पल्स कुछ सर बता सकते हैं?
एग्जाम्पल तो मोस्टली सारे हिंदी वालों को पता है कि स्टैंडर्ड बुक जैसे डीडी बासु वगैरह वो पढ़ते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी ओके, सॉरी डीडी बासु नहीं, डीडी बासु भी मेंस के लिए, डीडी बासु पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है, बहुत बड़ी लिस्ट है अभी तो सारी बुक्स। आप उसके लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। हाँ यूट्यूब पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड सर मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक अभी हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हमें हैं, तो अब जैसे मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो पहली बुक किस बुक से स्टार्ट करूँ कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट भी रहे? तो पहली तो देखो अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहले आप एनसीईआरटी अपनी क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी आपकी क्लियर नहीं ना होगी तब तक आप सोच ही सकते हो, बस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी भी बोलता है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो, पहला आप एनसीईआरटी क्लियर करोगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक क्या है, एनसीईआरटी का बड़ा रूप स्टैंडर्ड है। हाँ सिंपल सी बात है। एंड सर कौन सी क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए एनसीईआरटी? देखो अगर आप रनर हो तो 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दो आप, 6 to 12 सारी एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सोशल की होगी, तो सारी एनसीईआरटी आपकी इन्वायरमेंट की होगी, ईवीएस की होती है जो, तो एनसीईआरटी तो आपको टोटली करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो आपको खुद ब खुद नॉलेज मिल जाएगी। वो वहाँ पे थोड़ा छोटा दिया होगा और स्टैंडर्ड बुक में उसको बड़ा वॉश करके दे जाते हैं, सिंपल सी बात है। थैंक यू सर, हम करेंगे। आप सर, एक सवाल करेंगे ये है क्या? सर आप चूंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं, एंड पिछली बार जो आपने जब आपका एग्जाम क्लियर हुआ था उस समय भी आपने संस्कृत ऑप्शनल लिया था, तो मेरा सवाल ये है सर कि संस्कृत ऑप्शनल लेने के पीछे आपका क्या रीजन था? दूसरी चीज ये कि ये कितना स्कोरिंग रहा आपके लिए? देखो यार, संस्कृत एक्चुअली आपका संस्कृत लेने के पीछे है कि आपका डिवोशन किस सब्जेक्ट में है। मुझे पहले से ही बचपन से ही संस्कृत बहुत अच्छी लगती है जी जी और दूसरी मेरी स्टेट की सेकंड लैंग्वेज है ये, जी सर। तो संस्कृत में मेरी रुचि पहले से, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आराम से संस्कृत लेके अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ज़्यादा वैसे पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ता है, बट हम सोचते हैं कि संस्कृत बहुत टफ है, सभी नहीं पढ़ी होती मेरे हिसाब से जो हिंदी माध्यम के है, तो ऐसा भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। जैसा हिंदी विषय है वैसे ही संस्कृत विषय भी है। जी जी। तो सर जो नए बच्चे, नए एस्पिरेंट जो सोच रहे हैं संस्कृत लेने के लिए, अगर वो उनका बैकग्राउंड नहीं है तो लेने में उनको, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड है, चाहे कोई भी बैकग्राउंड है, आराम से लिटरेचर ले सकते हैं। बस डिवोशन मांगता है आपके अंदर कितना डिवोशन। ओके 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 सर, थैंक यू सर।